नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं फिर से एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आपके पास उपस्थित हुई हूँ, आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और इन मोटिवेशनल कहानी या आप कहिए कि सीख देने वाली कहानी, प्रेरणा देने वाली कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी जीवन में संकट आता है, उदासी आती है, तकलीफ़ होती है, तो कई लोग क्या मोर देन 90%, 95, 96% हैं कि कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो उदास हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे, कोसने लगेंगे अपने भाग्य को, प्रभु को, अपने रिश्तेदारों को या जिससे हानि पहुंची उसको। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है और इसका शीर्षक है क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी रिएक्शन ऑफ एक्शन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है कहानी में। एक पिता और बेटी की कहानी है। तो एक शहर में पिता रहते थे और उसकी बेटी थी। वो अपने ससुराल से आई हुई थी कुछ दिन के लिए पिता के पास। तो पिता ने यूजुअली हाल चाल पूछा कि भाई कैसी हो तुम। उसने कहा कि पिताजी मेरा जी बहुत उब गया और मैं तो दुख झेलते झेलते इस संसार से अब विदा लेने वाली हूँ और मुझे ये अब संसार बिल्कुल ख़राब लगता है। एक तकलीफ़ जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। एक तक दुख आता नहीं है, दूसरा चला आता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता और मैं जीवन से एकदम से उकता गई हूँ। तो पिता शॉक्ड हुए, बोले अरे पता नहीं क्या इसको तकलीफ़ है। तो उसके पिता शेफ़ थे, बोले चलो थोड़ी देर के लिए रसोई में चलते हैं। तो दोनों बाप बेटी रसोई में गए और उन्होंने 3 कढ़ाई ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, बराबर साइज़ की ली और तीनों को उबलने रख दिया। जब वो 10-15 मिनट बाद और उसमें 1 आलू, 1 अंडा और एक में कुछ कॉफ़ी बीन्स डाल दी उसमें। 15-20 मिनट तक उबलने दिया। जब वो उबल गया, गैस बंद कर दी और जब थोड़ा ठंडा हो गया तो उसको निकाल के दूसरे कटोरे में रख दिया उन्होंने। 1 आलू जब ठंडा होने लगा, ठंडा करने के लिए उन्होंने एक भगोने में रखा, अंडे को भी इसी तरीके से रखा और जो कॉफ़ी की बीन्स थी उन्हें भी तीसरे कटोरे में रख दिया। फिर बेटी से पूछा कि देखो अब इसको देखो तुम। तो बेटी ने कुछ पता समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि देखो चेंज हुआ। तीनों ने एक ही तरीके की आग, तकलीफ़, समय, तीनों ने एक ही समय 15 मिनट का जो भी तकलीफ़ थी या आग थी या जलन थी या जो भी था वो सहा। लेकिन एक स्थिति में आलू मुलायम हो गया उबल के, दूसरे में अंडा जो कि था मुलायम था वो अंदर से सख्त हो गया, कड़ा हो गया, और तीसरे में जो कॉफ़ी बीन्स थी वो कलर ही चेंज हो गया और बड़ी भीनी भीनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बोली हाँ ठीक है पिताजी, तो इसमें क्या है, ये तो होता ही, ये तो रोज़ ही होता है, हम लोग भी करते हैं किचन में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पिता ने कहा कि समझो, इसका मतलब समझो। इन तीनों ने मुश्किलें झेली हैं, वो एक समान थी लेकिन तीनों के रिएक्शंस अलग अलग थे। अब आइए मुद्दे पे, क्या कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कष्टों से, मुसीबतों से हम सबके ऊपर आती है, लेकिन इन दुखों को, इन कष्टों को सहने का रिएक्शन हम सब में अलग अलग होता है। कोई दुख और तकलीफ़ को देख कर के हताश, निराश, मायूस हो जाता है और उबले हुए आलू की तरह नरम हो जाता है, अपने दुखों और मुसीबतों का ढिंढोरा पीटने लगता है। मेरे तो आज ये हो गया, आज घर में मेहरी नहीं आई, आज दूध का डिब्बा ख़त्म हो गया, आज चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, तो परेशान हूँ। रोज़ रोज़ टमाटर, आलू, कभी कुछ ख़रीदा, कभी कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो परेशान। वो मतलब ढिंढोरा ही पीटेगा। लेकिन दूसरे वो हैं जो कि दुखों को भले ही किसी को नहीं बताएं, ठीक है, मन ही मन जो कि हैं वो रखते हैं, चुपचाप रहते हैं, उदास रहते हैं, लेकिन वो अंदर से इतने टूट जाते हैं जैसे कि उबले हुए अंडे का, यानी कि अपने को कठोर बना लेते हैं, बोलते नहीं हैं।
कभी भावुक हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को न बताने के कारण वो अंदर से थोड़े कठोर हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब तीसरे के जो उसमें कि बीन्स का था, तो ये मुसीबत और दुखों को बाहर से और ना ही अंदर से बिल्कुल भी नहीं उदास होते, ना मायूस होते हैं, ना टूटते हैं। कष्ट को ये सहन कर लेते हैं, और सहनी नहीं बल्कि ईश्वर की जो मर्जी है वो मालिक को सौंप करके अपना दुख, दर्द, परेशानी, मायूसियत जो भी कुछ है वो मालिक के ऊपर छोड़ करके खुशी खुशी इसको स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग मालिक से अपने दुखों की शिकायत नहीं करते, बल्कि इन्हें सहन करने की शक्ति मांगते हैं, शक्ति उनमें आती है। और ऐसे लोग ही दुखों से, मुसीबतों से मुस्कुरा कर दूसरों के लिए सबक बनते हैं, सबके लिए सबक बनते हैं कि देखो मुसीबत सबके ऊपर आती, कष्ट सबके ऊपर आता है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो यही एक्शन का रिएक्शन है कि आप घबराइए नहीं, मत वो करिए किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि इसके कारण से ये हो गया, या भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे भाग्य में सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कष्ट को झेलते हुए आप कॉफ़ी के बीन्स की तरह खुशबू फैलाइए, रंग बदल लीजिए या कुछ कर लीजिए और भीनी भीनी खुशबू फैलाइए। और यही सीख हमको इस कहानी से मिलती है कि दुख और मुसीबत में ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, किसी भाग्य को, अपने भाग्य को, अपने साथी वालों को, किसी को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी खुशी रज़ामंदी हो करके, राज़ी रह करके, दुख की घड़ी में भी मुस्कुरा कर उसका सामना करना चाहिए, और हर पल ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी रज़ामंदी है, जो होगा वो अच्छा होगा। मुसीबत, कष्ट छू मंतर हो जाएंगे, बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगे। फिर आप खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, प्रसन्न होइए और दूसरों को भी रखिए। तो सखियों, मित्रों, ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो बच्चे आजकल के जो अकेले अकेले बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं सिचुएशन से, या फिर गलत राह पकड़ लेते हैं, या फिर कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो बहुत ही शर्मनाक होता है। तो आपसे यही निवेदन है कि बच्चों को कहिए कि कभी भी कष्ट हो, कुछ भी है, शेयर करिए, हम आपके समस्या को सुलझाएंगे, सुनेंगे, सुलझाएंगे और उसका हल निकालने का तरीका बताएंगे, लेकिन इस शर्त पे कि तुम कभी घबराओगे नहीं, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।